चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं हमारे आगे की कमांड्स। तो हमने एक इंस्टेंस लॉन्च करके रखा है, हमको इस क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करना है और हमें इसे ओपन करना है मोबाइल टर्मिनल से। और जो हमारी कमांड है SSH वाली, हमें वो कमांड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हम जाएंगे अपने इंस्टेंस पर, कॉपी करेंगे कमांड को और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो ये एग्जाम्पल वाली कमांड कॉपी करनी है, मैंने इस सेकेंड वाली कमांड कर ली थी। SSH वाली हम कमांड करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर हम देखेंगे आज अपने आगे की कमांड्स यस करेंगे हम। और अपने यूज़र स्विच करने के लिए हम करेंगे sudo su हाइफन। सो आज हम देख रहे हैं हमारा VI एडिटर। हमने देखा था कि हम अपनी फाइल्स कैसे एडिट करते हैं। सो जैसे नोटपैड में हमारे पास हम करते हैं Ctrl+S से सेव कर देते हैं और बाकी के जो सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हम नोटपैड पे परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हमारे पास होता है VI एडिटर। सो इसमें हम index.html हम कोई भी फाइल ले लेते हैं, .txt भी ले लेते हैं। VI टेक्स्ट करेंगे तो ये .txt की फाइल होगी अगर हम कुछ उसका एक्सटेंशन नहीं देते हैं तो। और हमारे इसमें दो मोड्स होते हैं, एक होता है हमारा इंसर्ट मोड और एक होता है हमारा कमांड मोड। सो इंसर्ट मोड में हम जो अपने सारे टाइपिंग हमें जो भी करना है वो हम अपने इंसर्ट मोड में ही करेंगे। तो हम आई प्रेस करेंगे अपने लैपटॉप पर तो हम आ जाएंगे इंसर्ट मोड में। इंसर्ट मोड में आने के बाद में हम अपना कंटेंट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जो भी है। और अगर हमें अपने इस टर्मिनल के फर्स्ट लाइन पर आना है, जैसे कि हम नोटपैड में आते हैं फर्स्ट लाइन पे, तो हम करेंगे अपना क्या शिफ्ट ऐड करेंगे तो हम फर्स्ट पर आ जाएंगे। बट ये सारे ऑपरेशंस हमको अपने कमांड मोड में ही परफॉर्म करने हैं, ठीक है। सो अभी तो हम अपने इंसर्ट मोड में है। अगर हमें इसको सेव करना हो तो हम एस्केप प्रेस करेंगे, कमांड मोड में आएंगे, कोलन और X करेंगे। इससे ये सेव एंड क्विट हो जाएगा। ये क्विट होके बाहर आ गया है, देखिए। हम इसमें वापस जाते हैं तो हमको अपनी ये फाइल दिखेगी इंडेक्स में, ये हमने अपने इसको कंटेंट दिया था। और ओनली अगर हमें क्विट करना है, सेव नहीं करना है, तो हम क्यू प्रेस करेंगे तो ये क्विट हो गया, सेव नहीं हुआ। ये जो चेंजेस हैं इसमें वो सेव नहीं करेगा, सिर्फ वो क्विट कर देगा, ठीक है। और भी हमारे पास कमांड्स होती हैं सेव एंड क्विट के लिए। हम WQ का यूज़ भी करते हैं, WQ एक्सक्लेमेशन का भी यूज़ करते हैं, तो सेव एंड क्विट कर देता है। और W से ओनली सेव होता है, Q से ओनली क्विट होता है। सो हम ज़्यादातर हम X ही यूज़ करते हैं क्योंकि इससे सेव एंड क्विट दोनों हो जाता है और ये थोड़ा ईजी भी है। तो हमने सेव एंड क्विट कर दिया है। अब हम वापस से इसमें जाते हैं, अब हम प्रेस करते हैं एस्केप। सो हमारे पास कमांड मोड में भी कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कि अगर हम एस्केप करने के बाद अगर हम कोई न्यू लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम उस लाइन पर जाएंगे और प्रेस करेंगे O, तो हम न्यू लाइन पर आ जाते हैं। मतलब हम अगर एंटर करेंगे तो ये देखिए न्यू लाइन इसमें आ जाएगी और ये सारे हमें कमांड मोड में करने हैं। बट जब जैसे ही हम इसको प्रेस कर देते हैं तो हम डायरेक्टली इंसर्ट मोड में आ जाते हैं। हमने एस्केप किया और O प्रेस किया तो हम इंसर्ट मोड में आ गए, हम टाइप भी कर सकते हैं इसमें। और अगर हमें यहाँ से पूरी लाइन को डिलीट करना है तो हम पहले एस्केप प्रेस करेंगे, कमांड मोड में आएंगे और D प्रेस करेंगे। सो D क्या करेगा, हमारी पूरी ही लाइन को डिलीट कर देगा। ये देखिए हमारी पूरी लाइन डिलीट हो गई थी D से। मैंने इसमें लैपटॉप में अपने D प्रेस किया था, सो इसमें पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो गई है। O प्रेस करेंगे तो एंटर नीचे आ जाएंगे। और अगर हमें सिंगल कैरेक्टर ही डिलीट करने हैं तो हम एस्केप प्रेस करने के बाद में अपने लैपटॉप में X प्रेस करेंगे। X से हमारा जो है वो कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। सिंगल कैरेक्टर डिलीट करने के लिए हम X का यूज़ करेंगे। सो अगर हमें कोई कैरेक्टर रिप्लेस करना है तो हम एस्केप करेंगे और अपने कीबोर्ड पर R प्रेस करेंगे, जो करेगा रिप्लेस करेगा कैरेक्टर को। R के साथ में हम अपना जो भी कैरेक्टर है वो डाल देंगे। ये देखिए R के साथ में हमको उस कैरेक्टर पर, जैसे R के साथ हम F करेंगे तो यहाँ पर F आ जाएगा। ये सारे ही कमांड मोड में हमें करने हैं ऑपरेशंस। और हमारे पास एक होता है कीवर्ड सर्च करने के लिए भी हम स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम आते हैं कमांड मोड में, एस्केप प्रेस करने के बाद हम आते हैं कमांड मोड में और हमें देना है यहाँ पर बैकस्लैश। और हमारा जो भी कीवर्ड है, जैसे कि हमारे पास DF तो हमें DF सर्च करना है तो इसमें हाईलाइट कर दिया, G के हमें सर्च करना है इसमें हाईलाइट कर दिया। तो ऐसे करके हम अपना सर्च भी कर सकते हैं इसमें। और शिफ्ट G से हम लास्ट लाइन पर आते हैं और शिफ्ट X से हम आ जाते हैं फर्स्ट लाइन पर। देखिए ये कर्सर ऊपर आ गया है और ये कर्सर इसमें नीचे आ गया है शिफ्ट G से।
और फिर हमारे पास में होती है, ये तो हो गया हमारे VI एडिटर्स के कमांड्स, और हमारे पास अलग भी और भी कमांड्स हैं वो हम देखते हैं। तो हम इसको X से सेव एंड क्लिक कर देते हैं। अब कमांड होती है wget। सो wget कमांड का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च करेंगे, हम यहाँ पर डाउनलोड मैवन, तो मैवन हम यूज़ करेंगे। आगे एक बिल्ड टूल है मैवन जो डेवऑप्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। सो हम इसमें जाएंगे, डाउनलोड अपाचे मैवन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें जो जिप वाली ये लिंक दिख रही है हम इसको कर लेंगे कॉपी। जैसे कि हम अपने विंडोज़ में डाउनलोड करते हैं, क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। बट इसमें हमें wget का यूज़ करना पड़ता है। wget लिखेंगे हम और अपना लिंक कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। अगर अब हम देखेंगे ls-ltr तो ये हमारे पास में यहाँ पर अपाचे मैवन .zip है। सो हम इसको अनजिप भी कर सकते हैं, वो भी कमांड्स हम आगे देखेंगे। अनजिप करने के लिए यूज़ करेंगे, डायरेक्टली हम लिखेंगे अनजिप, और अपने अगर हम यहाँ पर ए लिखकर टैब प्रेस कर देते हैं तो ये पूरा ही ले लेता है लिनक्स में। हमें अपनी पूरी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ए लिखेंगे और टैब प्रेस कर देंगे तो ये हमारा अनजिप हो चुकी है ये फाइल। जैसे हम विंडोज़ में जिप और अनजिप करते हैं, जिप फाइल में क्या होता है, जो अपना साइज़ है जो कम हो जाता है, उसमें मल्टीपल फाइल्स रखते हैं, जिप करके हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं ईजिली, और ये हमने अनजिप कर दिया। अब हम अगर देखेंगे तो हमारे पास में 2 फाइल होंगी, एक जिप और एक अनजिप वाली, और हमको जिप वाली डिलीट करनी है तो हम लिख देंगे rmrf अपाचे और .zip /bin .zip, ये हमारी फाइल है, ये हमने कर दिया डिलीट। अब हम देखेंगे ls-ltr तो ये हमारी जो है जिप वाली वो डिलीट हो चुकी है, और हमने अनजिप भी कर ली है। तो जिप डाउनलोड करने के लिए हमने wget किया और अपनी लिंक दे दी है, और अनजिप करने के लिए हमने लिखा है अनजिप, और अपना जो जिप फाइल है उसका नाम है, सो वो डिलीट हो गई है। अगर हमको अपनी यूटिलाइजेशन चेक करना होता है कि हमारा कितना स्पेस यूज़ हुआ है, डिस्क यूटिलाइजेशन चेक करना है, तो हम लिखते हैं du-sh। हमें देखना है इंडेक्स फाइल है जो कितने MB या KB की है, तो 4.k KB की है। अगर हम लिखेंगे डायरेक्ट du और इंडेक्स तो हमें ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देगा, ये देगा ओनली 4, बट इससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसमें h का यूज़ करते हैं, तो ये ह्यूमन रीडेबल होता है, और तो ये हमको KB में बता देगा। और एज समराइज़ के लिए होता है, दोनों का सेम ही यूज़ है, तो हम एज अगर ना भी यूज़ करें तो भी हमको सेम ही आउटपुट देगा। सो ये हमारा हो गया du-sh कमांड के। और अगर हमें अपना जो है वो टार फाइल क्रिएट करना है तो हम क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं टार cvzf, यहाँ पर होता है C होता है हमारा क्रिएट वर्बस, एंड ये होता है हमारा gzip गनजिप, और ये होता है हमारा फोर्सफुली। तो हम यहाँ पर cvzf करते हैं क्रिएट वर्बस और gzip और फोर्सफुली। टार अपडेट करने के लिए, टार भी एक टाइप का एक जिप फाइल ही होता है। सो यह डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि आप टार पे वर्क कर रहे हैं या फिर जिप पर। सो मोस्टली तो जिप पर ही होता है। सो टार cvzf करेंगे तो हमारा फाइल क्रिएट होगा, और उसके बाद में हमें लिखना है अपने उस फाइल का नाम, जिसको हमें मतलब हमें जो टार बनाना है उसका हम नाम लिख देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में अभी है अपाचे, ये वाली फाइल है, तो डॉट यहाँ पर हम लिख देते हैं टार, और इसके बाद में हम अपना जो नाम है वो लिख देते हैं। तो ये इसका टार बन गया है, ls-ltr देखेंगे हम, तो एक हमारे पास में .tar फाइल भी बन गई है इसकी। और अब हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है इस टार फाइल को, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लिखते हैं टार xvf लिख सकते हैं, xvzf भी लिख सकते हैं। xvf लिखेंगे हम और लिखेंगे टेस्ट .tar तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सॉरी, हमने टेस्ट नाम की फाइल ही नहीं बनाई है। xvf लिखेंगे अपाचे .tar, तो ये अभी हमारा एक्सट्रैक्ट भी कर देगा इस फाइल पर। ये देखिए हमारे पास में 2 होगी, एक हमारी एक्सट्रैक्टेड है और एक हमारी टार फाइल है। सो ये हमारा हो गया टार के लिए। हम इसको डिलीट कर देते हैं, rm-rf
अपाचे ये भी हमने डिलीट कर दिया। और डॉट टार है जो, हम इसको एक और बार अनटार करके देखते हैं क्योंकि हमारे पास में एक जिप थी और जिप की पहले से एक फ़ाइल थी, सो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी। तो हम लिखेंगे टार और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लिखते हैं XVF और अपना जो है उस फाइल का नाम अपाचे डॉट टार। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। बहुत सारी कमांड्स लिख दी है और अब हम उसको क्लियर करना है तो हम सिंपली यूज़ करते हैं क्लियर कमांड का। CLEAR हम यहाँ पर लिखेंगे क्लियर। तो ये हमारी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो गई है। एक हमारे पास होती है मैन कमांड जो मैनुअल के लिए होती है। जैसे कि हम अगर कोई भी मशीन या कुछ खरीदते हैं बाहर से, टीवी, फ्रिज, कूलर, तो उसमें एक मैनुअल आता है कि हम उसको कैसे ऑपरेट करना है। वैसे ही हमारे पास लिनक्स में कमांड होती है मैन। सो मैन अगर ls हम कोई भी कमांड के साथ में यूज़ करते हैं मैन का, तो वो हमें उसकी पूरी डिटेल व्यू दे देता है कि हमें कौन सा आर्गूमेंट कब यूज़ करना है। सो जब भी हमें ये कमांड्स यूज़ करने हैं और हमें उसके बारे में पता नहीं है तो हम मैन कमांड करके उस कमांड का नाम लिख देंगे तो हम देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर इससे बाहर आने के लिए क्यू प्रेस करा है तो ये हम बाहर आ गए हैं। जैसे कि हमको मैन दिखना है RM के बारे में, तो ये हमें RM का पूरा फॉर्मेट दे देगा कि हमको कब इसमें हाइफन F यूज़ करना है। हाइफन F का यूज़ क्या होता है, फोर्स के लिए होता है। हाइफन I का होता है प्रॉम्प्ट टू फोल्ड, F रिमूवल। सो ये हम मैन का यूज़ करते हैं। तो मैन सबसे ही ईजी कमांड है। हम क्यू से क्विट करके हम इसमें बाहर आ जाएंगे। बाहर आ गए हैं क्यू से और अभी हम देख रहे हैं कि हमारी गनजिप। सो जब हम टार में हमने टार कमांड देखी थी उसमें CVZF हम करते हैं तो वो एक गनजिप फाइल क्रिएट कर देता है। और अगर हम CVF करते हैं तो ओनली टार फाइल क्रिएट करता है। सो हम एक बार एक क्रिएट करके देख लेते हैं। CVF करते हैं हम CVF टेस्ट डॉट टार डॉट टेस्ट। सो हमने ये किया बट इसमें नो सच फाइल डायरेक्टरी है तो हमें सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी टेस्ट नाम से। उसके बाद में ही हम इसको क्रिएट करेंगे। जो हम MKDIR बनाएंगे टेस्ट, और क्योंकि हमने पहले इंडेक्स फाइल से किया था और फिर हम देखते हैं टेस्ट से। तो टार हाइफन CVF और टेस्ट डॉट टार, हमें जिसका टार बनाना है उस फाइल का नाम है टेस्ट। सो ये हमारा बन गया है टार। तो अब हम अगर देखेंगे तो हमारे पास में सिर्फ ये टार ही इसने क्रिएट करके दिया है। लेकिन अभी हमको अगर GZ यानी कि गनजिप भी बनाना है। गनजिप हमारा जो होता है वो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है कंप्रेस एंड डिकम्प्रेस करने के लिए फ़ाइल को, तो उसको हम बोलते हैं गनजिप। वो भी एक जिप की ही तरह है बट ये यूनिक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। सो गनजिप क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना लेते हैं MKDIR टेस्ट 2 नाम से हमने एक डायरेक्टरी बनाई है। अब हम इसको करते हैं गनजिप फाइल क्रिएट। तो हम करते हैं CVZF टेस्ट 2 डॉट टार। CV भी लिखना है हमको, नहीं तो ये हाफ ही कमांड होगी। टार CVZF और टार टेस्ट डॉट 2 डॉट टार, और फिर हम जो भी अपना जिस फोल्डर का हम बना रहे हैं तो हम वो लिख देते हैं। अब हम अगर देखते हैं ls-ltr करके तो हमारे पास में यहाँ पर 2 हो गई है। एक टेस्ट फाइल डायरेक्टरी है और इसकी हमने एक फ़ाइल भी बन गई है। डायरेक्टरी से हमने फ़ाइल बनाई है टार, और टेस्ट 2 से भी हमने एक टार फाइल क्रिएट करी है। बट ये हमारी गनजिप फाइल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमें जिप फाइल क्रिएट करना है इसी फोल्डर से। तो हम लिखते हैं टेस्ट डॉट टार, और यहाँ पर हमारी ये गनजिप फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए टार डॉट GZ ये हमारी गनजिप है और इसी को हमने एक्सट्रैक्ट किया है टेस्ट टार को, इसलिए यहाँ से वो टेस्ट डॉट टार वाली फाइल हट गई है और ये ही एक्सट्रैक्ट होकर टार डॉट GZ हो गई है, ठीक है। अब हम इसको कंप्रेस करना है, यानी कि हम इसको गनजिप करना है। सो जैसे कि हमने जिप का अनजिप करते हैं वैसे हम GZip को करते हैं गनजिप। GZ हमारा GZip है, तो हम इसको लिखते हैं G अनजिप यानी कि गनजिप, ठीक है। G अनजिप लिखने के बाद में हम लिखते हैं हमारा उस फाइल का नाम टेस्ट डॉट टार डॉट GZ। तो ये हमारा गनजिप हो चुका है। सो ये देखिए यहाँ पर डॉट GZ वाली फाइल चली गई और वापस से वो टार में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हम ऐसे कर सकते हैं इस कमांड का यूज़। सो आपको जो मेन कमांड्स है वो मैंने इस लेक्चर में बता दी है। आगे हम देखेंगे अपने
एक कमांड रह गई हमारी MV। सो MV का हमने यूज़ देख लिया था कि रीनेम करने की ओल्ड एंड न्यू नेम, बट इसकी पुट एंड गेट मेथड रह गई है। सो हम यूज़ करते हैं MV, और टेस्ट है हमारा ओल्ड नेम, न्यू नेम दे देते हैं हम इसको भी। हमने यहाँ पर न्यू नेम दे दिया। अब अगर हम देखेंगे इसमें तो ये देखिए इसका जो टेस्ट है इसका ये हो चुका है रीनेम, बट इसकी जो टेस्ट डॉट टार है वो उसका नाम वही रहेगा। ओके, सो ये कंट्रोल C से हम स्किप कर देते हैं न्यू लाइन पर, और सो हम कंट्रोल D करते हैं तो कंट्रोल D से हम अपना जो यूज़र लॉग आउट हो जाता है हम उस पर आ जाते हैं। अगर हम सूडो से रूट करेंगे तो हम रूट यूज़र पर आ जाएंगे, और अगर हम सूडो सिर्फ डैश करेंगे तब भी हम रूट यूज़र पर आएंगे। और EC2 पर जाना है तो हम कंट्रोल D भी कर सकते हैं, या फिर सूडो EC2 यूज़र, ये जो अपना डिफ़ॉल्ट यूज़र रहेगा EC2, बट हम वर्क करते हैं जो रूट यूज़र पर ही हमें वर्क करना होता है। हम करेंगे कंट्रोल C से करेंगे तो हम न्यू लाइन पर आ जाते हैं कंट्रोल C से, और कंट्रोल D करेंगे तो हम लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने एक कमांड देखी थी mkdir, बट उसका हमने नहीं देखा था कि हम पेरेंट डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम अगर mkdir देखेंगे -p, और हमें एक dir बनाना है, dir के अंदर dir1, इसके अंदर dir2, इसके अंदर dir3, तो हम ऐसे करके क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमने एक डायरेक्टरी बनाई है और उसके अंदर हमने एक dir1, dir2 और dir3 नाम की डायरेक्टरी बनाई है। हम एक बार जाकर देख लेते हैं। सीडी हम dir में गए, हमने देखा नो सच फाइल इन डायरेक्टरी cd, तो अभी हमने यहाँ पर स्लैश यूज़ करा है इसलिए यहाँ पर इसमें आ नहीं रहा है। -p हम यूज़ करेंगे dir और dir1, क्योंकि हम पहले से ही रूट लेवल डायरेक्टरी में हैं, और इसलिए यहाँ पर ये नहीं दे रहा है dir1, और इसके अंदर हम दे देंगे dir2। सो ये हमारी हो गई है। हम देखेंगे ls-ltr, तो यहाँ पर हमें dir नाम की एक और डायरेक्टरी दिख रही है। अगर हम cd dir में जाते हैं और हम इसमें करते हैं ls-ltr, तो हमें इसके अंदर dir1 दिखेगी। अब इसके अंदर जाते हैं, dir1 के अंदर जाते हैं और करते हैं हम यहाँ पर ls, तो यहाँ पर dir2 दिखेगी। अब हमें इसके बाहर आना है तो हम एक बाहर आने के लिए cd डॉट डॉट कर देते हैं, और दो बाहर आने के लिए स्पेस डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम आ गए हैं हमारे रूट पर। ये देखिए हम अपने टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी पर आ चुके हैं। और जब भी हमें अपना यूज़र स्विच करना होता है, रूट पर लेकर आना है हमें, हम कहीं पर भी हमें रूट पर लाना है तो हम डायरेक्टली वहाँ पर cd लिख देते हैं, तो हम अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारा होता है ये जो स्लैश है वो हमारी टॉप लेवल रूट होती है, जहाँ से हम सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे विंडोज़ में हम एडमिन यूज़ करते हैं, वैसे हम इसमें हम करते हैं बैकस्लैश का यूज़ होता है, जो कि हमारा टॉप लेवल रूट होता है, और इसके अंदर ही हमारी डायरेक्टरी है, टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी है। और हमारे पास में होती है /etc भी होती है हमारे पास में। cd अगर हम करेंगे etc, सो etc के अंदर जो है हमारे पास में होता है जो भी हम अदर फाइल्स यूज़ करते हैं। इट कंटेन्स ऑल द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, मशीन रिलेटेड फाइल्स होती है इसके अंदर। हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, लाइक हमारा रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, उसकी डिटेल हमारी etc के अंदर होती है। ये कुछ बेसिक डायरेक्टरीज़ हैं जिसके बारे में आपको इंटरव्यूज़ में मोस्टली पूछा जाता है कि ये जो है इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। और अगर हम ये लिखेंगे तो हमारा ये होम लोकेशन होगा रूट डायरेक्टरी का, और अगर हम उसके अंदर ही कोई फोल्डर बना लेते हैं तो ये हमारा यूज़र हो गया उस होम लोकेशन का। और बिन जो होती है हमारी /bin होती है, इसके अंदर होती है दिस कंटेन्स बाइनरी कमांड्स दैट ऑल यूजर्स कैन रन। ऑल जो भी हमारी बाइनरीज परफॉर्म होगा वो होता है हमारा बिन के अंदर। हम आगे देखेंगे कि हम कैसे हम etc का यूज़ करते हैं, बिन का यूज़ करते हैं। सो बाइनरी कमांड्स हमारी इसमें होती है। और हम ये देखिए रूट पर आ गए हैं cd से, और एक होती है हमारे पास में /sbin में होती है हमारी। इसमें भी हमारी सिस्टम बाइनरी कमांड्स होती है जो सिर्फ रूट यूज़र ही रन कर सकता है। और एक हमारा होता है /opt के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर फाइल्स होते हैं। सो ये हो गया हमारा
डिटेल्ड व्यू ऑफ दिस डायरेक्टरीज। स्लैश है हमारे पास में, एक स्लैश होम है जो हमारा होम डायरेक्टरी है ऑफ रूट यूज़र, डायरेक्टरी फॉर यूज़र्स, एंड एक टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी है। स्लैश रूट के अंदर भी हमारा टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी होता है, और स्लैश बूट में हमारा जो है बूटेबल फाइल होती है। ऑन द बूटेबल फाइल्स मतलब होता है जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं बूटेबल फाइल्स। लिनक्स की बूटेबल फाइल्स हो गई इसमें बूट में, और ETC के अंदर होगी हमारे जो है वो